एक ब्यूटी क्वीन और उसके आगे पीछे का जो राज है, आप सुनेंगे तो आपकी सर चकरा जाएगा। जिसने और जिस राज की वजह से उसकी पूरी खानदान बर्बाद हो गया, उसको उस राज के ऊपर कोई दुख या किसी चीज की बेबसी नहीं है, कोई भी बेबसी नहीं है उसको। वो स्टोरी मैं बताने जा रहा हूं मिस मेरठ रह चुकी उस लड़की के बारे में जो अपने आप में एक फैशन डिजाइनर है। मिस मेरठ के ग्लैमरस लाइफ के पीछे एक खतरनाक सीक्रेट। ये टाइम है 2008। मिस मेरठ जो बन चुकी थी उसका नाम है प्रियंका सिंह। मेरठ की रहने वाली है प्रियंका सिंह। बाप को हमेशा बेटी बहुत प्यारी होती है, क्योंकि आप अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन कह लो या बाप बच्चे के प्रति एक अलग से लगाओ, बाप को हमेशा बेटी प्यारी होती है। और उस बेटी ने ऐसा हरकत किया अपने माँ बाप के साथ कि हर बाप कभी सोचेगा नहीं काश इसके घर में ऐसी बेटी पैदा हो। वो स्टोरी है प्रियंका सिंह की। शुरुआत कर रहा हूं। 25 साल की प्रियंका सिंह, बचपन से उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक फैशन डिजाइनर बने। एज इट इज लड़कियों का जो ख्वाहिश ज्यादातर फैशन डिजाइनर बनने का होता है, तो वो फैशन डिजाइनर बनी। फैशन डिजाइनर का कोर्स कंप्लीट की। उस कंप्लीट के बाद उसने मेरठ से एक प्रोग्राम के जरिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ब्यूटी क्वीन का कॉन्टेस्ट में भाग लिया और जीत गए। तभी से लोग उसको मिस मेरठ बोलते हैं। तो टाइमिंग है, डेट है 10 नवंबर 2008। प्रियंका सिंह के घर में अचानक पुलिस के वैन आती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है और उस पड़ोस ने यह खबर दिया कि उनके घर में कोई दरवाजा खुलता नहीं है और ऊपर अंदर से लॉक है और जो उनका डॉगी है वो छत के ऊपर बंधा गया। तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, पता चलता है उसके जो फादर और मदर दोनों का डेथ हो चुका है। दोनों को किसी ने मार दिया है, मर्डर कर दिया है। प्रियंका सिंह के जो फादर थे वो प्रेमवीर थे। वो यूपी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में इंजीनियर थे और रिटायर्ड थे। उनकी मदर का नाम संतोष है। तो एक अच्छा खासा परिवार, अच्छी फैमिली उसमें, और एक बेटा है उनका। ये सब एक अच्छी फैमिली थी। बेटा जॉब करके और कहीं रह रहा था, तो बेटे को भी बुलाया गया। पता चला यही मैटर है। बेटा ने भी फोन किया। जब चेक किया गया, इन दोनों का मर्डर हो चुका था और उनका जो डॉगी है वो छत के ऊपर बांधा गया। तो कुछ लोगों को बुला के बेटे के साथ मिलके ताला तोड़ा गया। ताला तोड़ने के बाद ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद डॉगी को देखा, डॉगी को बांधा गया, इसलिए डॉगी का पता नहीं था। डॉगी नीचे जो अटैकर है उनके पास डॉगी आया नहीं था। तो ऐसे कर करके पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। और जब प्रियंका के बारे में पता चला कहीं ऐसा ना हो प्रियंका को किसी ने किडनैप कर लिया हो, किसी ने मार दिया हो, तो उसका मोबाइल उसी टाइम से स्विच ऑफ। तो जब उसको चेक किया गया, और ज्यादातर लोग प्रियंका सिंह के लिए, ज्यादातर लड़कियों के लिए सोचते हैं कि प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, चाहे लड़की अच्छी हो बुरी हो, लेकिन लड़की हमेशा एक विक्टिम कार्ड लड़की के पास रहता है। आम इंडिया की सिस्टम। लड़की के बारे में जो पूछा गया कोई पता नहीं चला, तो उसकी लाइव लोकेशन चेक करने के लिए पता चला उसकी लाइव लोकेशन मेरठ के आसपास की एरिया का है। वहां पे जो लाइव लोकेशन चेक किया तो कुछ नहीं मिला। दोबारा उन्होंने चेक किया, फिर वो लाइव लोकेशन एक ही जगह बार बार दिखा रहा था कि उसी जगह पे वो जाती थी, वहीं पे रहती थी, वहीं पे मोबाइल भी स्विच ऑफ हुआ है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दिया कि माजरा क्या है। एक लड़की का लाइव लोकेशन वो ही मिल रहा है हमेशा, जबकि माँ बाप उसी शहर में रहते हैं, भाई कुछ देर में रहता है, कुछ दूर में रहता है। फिर भी इसका क्या मतलब है, क्यों वो एक ही जगह पे बार जाके वो लाइव लोकेशन एंड होता है। जो वेरिफिकेशन किया गया और पुलिस शादी बद्दी में वहां मिली, तो पता चला कि वहां पे वो अपनी एक फ्रेंड अंजू के साथ रहती थी। तो पता चला अंजू के बारे में, अंजू की खास क्लासमेट है, खास फ्रेंडशिप है, कॉलीग थे। दिल्ली में काफी सारे फ्रेंडशिप थे इन लोगों के साथ, मतलब अच्छा दोस्ती हुई थी। तो ऐसे बात करते चीजें डिस्क्लोज हुआ। पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा। दोनों को पूरा शक था। ये जब दोनों को पकड़ा, दोनों के बारे में पता चला, तो ये सामने आई अंजू और प्रियंका के जवान। ये वो दो लड़कियां हैं जो शुरू से बिगड़ी हुई है। शुरू से बिगड़ी क्या हुई है, नारी जाति के लिए एक धब्बा है। ये वो गंध है जिनको सोसाइटी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ये एक पागलपंती है, ये गंदगी है जिसने सोसाइटी अलाउ तो कर दिया, कोर्ट ने तो अलाउ कर दिया, बट इंसानी समाज, मनुष्य समाज उसको कभी अलाउ नहीं करता। वो स्टोरी ये है कि ये जो मासूम सी दिखने वाली घटिया कैरेक्टर, घटिया मनोस्थिति, माँ को बाप को गद्दार, खानदान के गद्दार ये जो
लड़की है जिसका नाम प्रियंका सिंह है, ये फैशन में फैशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में जाती है, और वो अंजू वो भी फैशन डिजाइनिंग करती है। दोनों एक रूम में, एक हॉस्टल में रूम में रहते हैं साथ में। तो दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होते 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 दोस्ती इतना बड़ा होता है तो उंगली डालने वाला दोस्ती भी हो जाता है। मतलब इन दोनों के बीच में समलैंगिक रिश्ता बन जाता है, जो एक मर्द औरत के बीच होता है, औरत औरत में हो गया। और स्पेशली जो गंध होते हैं समाज की, जो चल गंध, ये ऐसे ही लोग होते हैं। समलैंगिक एक बीमारी है, जो ट्रम्प भी कह चुका है, दुनिया की हर कोई कहता है बीमारी है। अगर समलैंगिक पैदा करना होता तो मर्द और औरत पैदा नहीं करता। ऊपर वाले ने अगर पैदा कराया ना मर्द और औरत को, तो अलग अलग भी बनाया। लेकिन अभी मैं कुछ चीजें बोलूंगा ना, बहुत सारे गधे की औलाद मुझे रिप्लाई देंगे। तो हाँ, ये स्टोरी है। ये स्टोरी होने के बाद जब पकड़ा गया, कुत्ते की तरह उनको पीटा गया, ठीक है, तब पता चला इनकी समलैंगिक की जो बात है, ये लोग इतना नीचे गिर चुके हैं। अंजू ने अपने भाई के खिलाफ भी षड्यंत्र रच दिया, जो उसकी फ्रेंडशिप अंजू के साथ हुई थी वो। ये दोनों जहां रह रहे थे तो दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी भर रहना चाहते थे। उसी दिन की जवानी में, बुढ़ापे में फिर मर्द ही चाहिए उनको, बट चाहते थे। तो क्या हो गया, ऐसे करते करते ये लोग धीरे 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 रिश्ते बनते गए बनते गए बनते गए। एक वक्त आया, अंजू बोली एक काम कर, तो मेरे भाई से पट जा। तो उससे जो भाई है, उसके भाई के साथ रिश्ता रखने के लिए बोली अंजू ने कि तो अगर भाई के साथ रिश्ता रखेगी, शादी कर लेगी, हम भाई तो काम के चक्कर में बाहर रहता है, तो हम दोनों मजे करेंगे बेडरूम के अंदर अपना घुस के। तू मेरी भाभी बन जाएगी और मैं तेरा पति बनूंगा, लाइक दिस, ऐसा। तो इन्होंने उस मासूम से आदमी को भी फंसाया। अंजू ने अपनी मतलब की, अपने भाई की जिंदगी भी बर्बाद की। तो ये जो 2 टके की घटिया लड़की, जिसको कोई पछतावा नहीं है, प्रियंका सिंह, उसने अपनी पहले भी धंधागर्दी होगी है, अपनी एक गंदगी वाली हरकत उसके भाई के साथ भी चालू कर दिया। जब भाई इमोशनल हो गया, तब ये एक्टिंग करने लगी कि मुझे शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हें रिश्ता नहीं। मर्द, ये मर्द वो इंसान है, ये गधा आदमी मर्द होता है, हर औरत की आंसू में पिघल जाता है। चाहे वो जितना बड़ा एनसीबीसी, जितना बड़ा घटिया औरत हो, फिर भी उसकी आंसू 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 के सामने मर्द पिघल जाता है। बस पिघल गया, दोनों ने शादी कर ली। उसका भाई बाहर रहता था, अंजू का भाई। ये इन दोनों बेडरूम के अंदर रंगोलियां बना रहे थे। एक वक्त ऐसा आया कि भाई को भी पता चल गया इनकी स्टोरी के बारे में, तो भाई ने इनको निकाल दिया। तो ये दोनों क्या करे, एक दूसरे से मिलने के लिए डायरेक्ट दिल्ली दोबारा आ गए कि दोबारा वही रहे। घर से तो पैसा मिलता था, भाई इधर से पैसा भेजता था, और जो प्रियंका के जो फादर मदर है वो भी पैसा भेजते थे। उनको खाली अय्यासियां करना था उंगली डाल के, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये सब होने के बाद तो जब इन दोनों फैमिलियों ने पैसा देना बंद कर दिया, क्योंकि अय्यासियां चीजें तभी तक मजा आता है जब मेहनत ना करना पड़े। जब मेहनत करना पड़े ना, पिछवाड़े में पानी निकले गर्मी का, पसीना का, तब समझ में आता है अय्यासियां होता क्या है, जिंदगी में सही करना क्या होता है। इन्होंने करा। तो वहां पहुंचने के बाद तो अब उनके मजे कर रहे थे, पैसा बंद कर दिया। तो इन दोनों के बीच में काम चोरी तो था, दोनों ही काम चोर थे, इसलिए अय्यासी में घुसते थे। एक दूसरे ने डिसाइड किया किसी और एक मर्द को, एक बॉयफ्रेंड को पटाते हैं, उसकी पैसे से हमारे घर चलेगा और बाकी हम उंगली डाल के पड़े रहेंगे। ये उनका सिस्टम। वही चीजें किया दोनों में से एक लड़की ने, और एक बॉयफ्रेंड मान ली। कुछ दिन चला। इस दौरान उसके प्रियंका के जो फादर और मदर है, उन्होंने बोला एक काम कर बच्चे, तुझे आना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा, नहीं तो सारे जमीन जायदाद तेरे भाई के नाम पे। बस ये दिखावे वाली जिंदगी जीने वाली और लड़की आ गई अपने माँ के पास, जब बाप नहीं था घर में, कहीं गया हुआ था। तो माँ के सामने आके बोलती है, मुझे, मैं सर्टिफिकेट लेने आई हूँ। बाद में माँ से झगड़ा होती है, तो ये झगड़ा करके चुपके से उसकी डॉगी को लेके ऊपर बांधती है, नीचे आती है और माँ को मार देती है। माँ को मारने के बाद जैसे उसका पापा घर के अंदर एंट्री होता है, देखता है बेटी आई और अंजू भी आई है साथ में, तो कुछ बोला नहीं। लेकिन जैसे ही वो बेडरूम के अंदर घुसता है, देखता है उसकी माँ का मर्डर हो चुका है, उसकी वाइफ के मर्डर हो चुका है। तो उसने जब कुछ परेशानी करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, चिल्लाने की कोशिश की, इन दोनों ने उसके बाप को मिलके ऐसा मारा कि वो बेचारा बूढ़ा आदमी गिर के बेहोश हो गया, और उसको भी इन लोगों ने गला काट के खत्म कर दिया। ये खत्म करके ये लोगों ने वहीं पे सब कुछ करके पोछ पाछ के सफाई करके चले गए, बाहर से लॉक करके चले गए, जहां पे थे वहां स्विच ऑफ करके फोन रख दिए। और ये बातें बाद में पता चली। पुलिस की धुनाई के बाद पुलिस जब कुत्ते की तरह नंगा करके इनको मारा, इसके बाद जब स्टोरी उन्होंने बताया, सारी स्टोरी बता दिए। और बट वकील तो वकील है। हमारे समाज में अगर 10 बाप की औलाद, रखेलों की औलाद कोई होता है, वो है वकील, जो हमेशा गंदगी के खिलाफ रखते हैं। 99% गंदगी के
साथ रहते हैं और सिर्फ 1% वकील होता है जो गंदगी के खिलाफ है। तो इनको जब अरेस्ट कर दिया गया, 2015 में अरेस्ट किया, इन्वेस्टिगेशन से पता चला, इनको अरेस्ट कर दिया। अरेस्ट करने के बाद जब जेल भेज दिया, इनकी वकील ने हाई कोर्ट में अप्लाई किया। हाई कोर्ट में अप्लाई करते करते फिर बातचीत क्या हुआ कि हाई कोर्ट में इन्होंने पूरे मुकर गए कि हमने कोई मर्डर किया ही नहीं, हमने किसी को मारा ही नहीं, पुलिस ने हमसे जबरदस्ती ये लिखाई करवाई थी। वहां है दुनिया। तो यह है सिस्टम। मिस प्रियंका जो अपने बाप का और माँ के कातिल, मैं इन लोगों को बोलना चाहूंगा, मेरा रिव्यू है कि क्या तुम जिंदगी भर खुश रह पाओगे अपनी माँ बाप को मार के, अपनी ये समलैंगिक रिश्ता रख के जिंदगी भर इस उंगली में काम चला लोगे? एक वक्त आएगा आपको पछतावा होगा, तब तक खत्म हो चुका होगा, तब तक तुम भीख मांग रहे होंगे तुम जैसे घटिया हो। मैं समलैंगिक को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, ना मैं अप्रूव करता हूं। मैं एक बीमारी मानता हूं और ये बीमारी का शोध होना जरूरी है। और सरकार या ये जो कोर्ट इन चीजों को बीमारी के लिए भेजना चाहिए, उसके सपोर्ट नहीं करना चाहिए। किसने बोला ये चीज, ये ऊपर वाले ने भेजा है? ऊपर वाले ने भेजा है तो वो दो चीजें क्यों दिया अलग अलग? समलैंगिका के लिए और एक चीज निकाल देता, उसके घर में क्या प्रॉब्लम है? बाकी आप लोग समझदार हैं, अपना ख्याल रखें, समलैंगिकता को बढ़ावा ना दें। एक दिमाग बीमारी है, उसको इलाज करने की कोशिश करें और इस तरह की जो भी लोग इनमें इन्वॉल्व है सबको समाज से बाहर करें। वंदे मातरम।